जैसा कि आप देख रहे हैं श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 710 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 711 है। देखेंगे कि आपने इस प्रश्न को किस तरीके से लिखा और आपको कैसे लिखने की आवश्यकता है। प्रश्न है कि खाद्य को हमेशा ऐसे लिखा जाता है। खाद्य अपव्यय एक वैश्विक समस्या है, किंतु यदि इसे समस्या को लेकर बेहतर ढंग से संबोधित किया जाए तो भारत को इसे अवसर में बदलने का मौका मिलेगा। विवेचना करें। यूएन के खाद्य ऐसे नहीं लिखना है, खाद्य ऐसे लिखना है, ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पर्याप्त खाद्य आपूर्ति उत्पादन के बावजूद लगभग 190 मिलियन भारतीय अल्पपोषित हैं। साथ ही प्रत्येक तीसरा कुपोषित बच्चा भारतीय। खाद्य अपव्यय एक पर्यावरणीय समस्या और सामाजिक समस्या दोनों है। पर्यावरणीय नहीं है, इसको थोड़े और अच्छे से मतलब बताया करिए, ठीक है। आपने फिर यहाँ पे लिखा है भोजन की बर्बादी कई चरणों में होती है। कटाई में, उत्पादन में, भंडारण में, उपभोग में, पैकेजिंग, वितरण में, प्रसंस्करण में, ठीक है, परिवहन में। आपने लिखा है खाद्य अपव्यय को लेकर निम्न चुनौतियां विद्यमान हैं। नंबर 1, उपभोग पूर्व 40% तक नुकसान होता है, जिसका 60% ही खाद्य मिलता है, इसलिए खाद्य आपूर्ति की समस्या निर्माण होती। इतना डिटेल में नहीं बताना, केवल यहीं तक बताना उपभोग पूर्व 40% का नुकसान होता है, ठीक है। घरों में खाद्य बर्बादी, हेडिंग डाल के नहीं लिखना है आपको। हेडिंग डाल के लिखेंगे तो उत्तर में वो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। फूड वेस्ट इंडेक्स, ठीक है, वेस्ट है, वेस्टेज नहीं है। फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार, और इसको डायरेक्ट लिखना है, ये हेडिंग नहीं डालनी है आपको। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, हेडिंग डाल के बिल्कुल नहीं लिखना है। हेडिंग यूनिवर्सिटी का कल्चर है, यूपीएससी का नहीं, ठीक है। यूनिवर्सिटी और यूपीएससी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो आप हेडिंग डाल कर नहीं लिखेंगे। क्लियर। 65 लाख टन अनाज गोदामों में सड़ गया, ठीक है, ये आपको नहीं बताना है। सरकारी भंडारण की व्यवस्था, अपर्याप्त सुविधाओं का अभाव, आविष्कारों की कमी। आविष्कारों की कमी नहीं होती, तकनीकी की कमी, ठीक है। आविष्कार वर्ड आपको यहाँ पे नहीं यूज करना है। खाद्य अपव्यय से बचने के अनेक उपाय जिनके द्वारा इसे रोक कर चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता है। अब इसको आप डिटेल में मत बताइए, ठीक है, शॉर्ट बताइए कि व्यवहार में परिवर्तन करने की आवश्यकता। फूड बैंक, प्रतिदिन फूड बैंक का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रतिदिन फूड बैंक वाला सिस्टम नहीं, आप यहाँ पे बताओ कि फ्रांस की तरह फूड बैंक को प्रमोट किया जाना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल तमिलनाडु के फूड एटीएम की तरह भी व्यवस्था को लागू करना चाहिए, ऐसे आप बताइए। खाद्य अपव्यय के लिए कानून बनाना चाहिए, समझ रहे हैं, ऐसे आपका उत्तर बेहतरीन बनेगा। और यहाँ पे प्रौद्योगिकी की बात करिए, सुपरमार्केट की बात करिए, क्लियर। तो इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा कि फ्रांस में सुपरमार्केट का जो कॉन्सेप्ट है। फिर यहाँ पे आता है 3R का प्रयोग, रिड्यूस, रीयूज तथा रिसाइकल। खाद्य अपव्यय को लेकर सतत विकास के उद्देश्य, सतत विकास मत लिखा करिए, SDG लिखा करिए, SDG 2 और 3 हमने लास्ट में भी आपको बताया था, ठीक है। हमारी अन्न बर्बादी किसी के कुपोषण या भूख का कारण ना बने, ऐसे आप मत बताइए कि बिल्कुल। देखो यहाँ पे ना वो नहीं होना चाहिए, भावुक नहीं होना चाहिए। आप एक UPSC के एस्पायरेंट हो, भावुकता यहाँ पे आपकी काम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उपयोगी ऐसे नहीं लिखा जाता है, उपयोगी ऐसे लिखा जाता है, क्लियर। जैसे योगी आदित्यनाथ हैं वैसे आगे उपयोगी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, क्लियर। तो आप समझ गए कि वास्तव में यहाँ पे किस तरीके से भाषा शैली को गढ़ना है और किन किन पॉइंट्स को आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना है, ना कि हेडिंग के फॉर्म में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।